हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि सतत विकास की क्या प्रकृति है यानी कि क्या नेचर है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सतत विकास के क्या दायरा है यानी कि क्या स्कोप है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत रूप में विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इस तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के अंतर्गत इसकी क्या नेचर है और इसकी क्या स्कोप है। इसके नेचर और स्कोप को जानने से पहले हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, ये वास्तव में होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अर्थ और इसकी आवश्यकताएं यानी कि नीड्स और इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व को हमने देख लिया है। इसके संदर्भ में हमने विश्लेषण कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेचर और स्कोप को समझने से पहले हम थोड़ा सा 2-3 लाइनों में ये समझ लेते हैं कि किस तरह से जो ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ये वास्तव में होता क्या है। इसके अर्थ को समझ लेते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, ये इस तरह से होता है कि वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के दौरान भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी चिंता करते हुए हमें वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना होता है। यानी कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्रभाव करते हुए वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाता है। कि जो हमारे पास सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनके द्वारा किस तरह से हम भविष्य की जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी कि हम सीमित संसाधनों के जरिए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें और उन संसाधनों की उपयोगिता भविष्य में भी बनी रहे। तो यह ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास होता है, जो एक तरह से दूरदर्शिता के संदर्भ में देखा जाता है कि किस तरह से यहां पे भविष्य की चिंता की जाती है कि किस तरह से भविष्य का डेवलपमेंट बिना प्रभावित हुए हम वर्तमान में डेवलपमेंट कर सके, वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वह ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है। तो यहां तक स्पष्ट हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या नेचर है,
उन सभी नेचर को हम एक एक करके देखेंगे, यानी कि सतत विकास की प्रकृति को, जिसमें कि सबसे पहले है पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नेचर है वो ये नेचर है कि किस तरह से जो हमारी जो गतिविधियां हैं, वो चाहे आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, वो चाहे अनेकों प्रकार की अन्य गतिविधियां क्यों ना हो, हमारी हर एक गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अगर हमारी गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगी तो इससे क्या होगा, पर्यावरण पर उन गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो नष्ट हो जाएंगे, उनको क्षति पहुंचेंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान समय में जो डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होगा और भविष्य में जो डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये नेचर है कि पर्यावरण अनुकूल हमारी गतिविधियां होनी चाहिए। और अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो इससे क्या होगा, जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो एक तो सीमित मात्रा में है और इनकी उपयोगिता इतनी अधिक है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो चाहे वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में देखा जाए, या भविष्य में जो हमारी भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकताएं होगी उसके संदर्भ में देखा जाए। तो इस तरह से जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो संसाधन हमारे डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करना होगा। वो चाहे जल हो, भूमि हो, वन हो और हमारा जो वायुमंडल हो, वो चाहे हमारी वनस्पति ही क्यों ना हो, हमें हर एक संदर्भ में हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है और उसका अनावश्यक दोहन भी रोकना है। ऐसा ना हो उसका अनावश्यक रूप में दोहन हो रहा है। जरूरत पड़ने पर उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए और उनका अनावश्यक दोहन रोका जाए, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और अगला है गैर प्रदूषणकारी गतिविधियां। हमारी हर एक गतिविधियां गैर प्रदूषणकारी होनी चाहिए। अगर हमारी गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, वो चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, इससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो गैर प्रदूषणकारी जो गतिविधियां हैं वो होना जरूरी है, तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। और अगला है असमानता को कम करना। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि जो समाज में जो विद्यमान जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम करना है। वो चाहे जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर असमानताएं होती हो, उन असमानताओं को कम करना होगा। अगर हम बिना असमानता को कम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह का वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब पॉसिबल है जब हम असमानताओं को कम करेंगे, जब हम अनेक प्रकार के समाज में विद्यमान जो भेदभाव हैं उन भेदभावों को खत्म करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर रहेंगे। और पांचवा है गरीबी उन्मूलन। हमें हर संभव गरीबी उन्मूलन की ओर कदम उठाने होंगे। जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाइयां हैं उनको हमें कम करना होगा। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए ही संसाधन नहीं है, लेकिन किसी के पास अनावश्यक दोहन के लिए संसाधन है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जब सभी लोग समावेशी तरीके से उनका आर्थिक विकास हो सके, सभी लोगों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन हो
तो वह ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन के लिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेचर है, यानी कि प्रकृति है, जिसको हमने एक एक करके समझ लिया है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्कोप है उन स्कोप को भी समझेंगे, यानी कि सतत विकास के दायरे को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, विस्तार पूर्वक इसको भी समझेंगे। जो सतत विकास का जो दायरा है वो काफी विस्तृत दायरा है, ये सीमित नहीं है, ये संकुचित नहीं है, इसका काफी विस्तृत दायरा है। ये इस तरह से विस्तृत है जिससे हमारा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको हम एक इस तरह से एक विस्तृत स्वरूप में देख सकते हैं, जिसके कारण जिन सभी आयामों के चलते ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये पॉसिबल हो पाता है, जिसमें कि हम इन्हें 4 आयामों में मुख्यतः देखेंगे। जिन सभी 4 आयामों को एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सामाजिक आयाम, यानी कि सोशल डायमेंशन। ये किस तरह से है? जो सामाजिक आयाम है वो सामाजिक आयाम इस तरह से है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी सामाजिकता है उस सामाजिकता भी काफी निर्भर करती है कि किस तरह से यहां पे समाज में हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक हो और किस तरह से उन्हें समाज में उनके हक और अधिकारों के संदर्भ में उनको किस तरह से उन अधिकारों और उनके जो हक है उन तक उनकी पहुंच है, किस तरह से उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस है। तो यहां पे सामाजिक न्याय की जो संगतता है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो पाएंगे जब यहां पे सोशल डायमेंशन भी कहीं ना कहीं एक इस रूप में होना चाहिए जो हर एक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध करवा सके जिससे कि वो व्यक्ति अपने जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें वो पूरी कर सके, और जो उनका उपभोग स्तर है और जो उनके साथ जो समानता का जो व्यवहार है समाज में, जो उनके साथ किस तरह से अलग अलग आयामों में जो उनके साथ जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जिससे ये प्रदर्शित हो पाता है कि किस तरह से समाज में समानताएं विद्यमान है। तो इस तरह से यहां पे सामाजिक जो आयाम है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में। और दूसरा है आर्थिक आयाम, यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में ये इस संदर्भ में है कि किस तरह से यहां पे हर एक लोगों को जो उनके रोजगार के अवसर है और उनको उपभोग के लिए किस तरह से उन्हें चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, और इनके चलते कहीं ना कहीं जब लोगों को ये सब अवसर मिलेंगे तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्वाभाविक तौर पे होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक डायमेंशन है ये इस रूप में होने चाहिए, हम ये ना करें कि हम जो आर्थिक विकास की जो अंधी दौड़ है इस अंधी दौड़ के पीछे भी ना भाग सके, जिसका कहीं ना कहीं जो पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ सके। हमें आर्थिक विकास भी इस रूप में करना होगा जिसका पर्यावरण पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। जो हमारे पर्यावरणीय संसाधन है उन पर्यावरणीय संसाधनों का अनावश्यक दोहन भी ना हो सके। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी होना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं जरूरत भी होनी चाहिए हमारी आर्थिक विकास की, और भविष्य में भी
जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास प्रभावित ना हो सके। वो आर्थिक विकास इस तरह से दीर्घकाल तक होना चाहिए जो हमें उन रिसोर्सेस के अनावश्यक दोहन को भी रोक सके और जरूरत पड़ने पर उन रिसोर्सेस के द्वारा हम आर्थिक विकास को कर सके। तो इस तरह से इकोनॉमिक डायमेंशन है। और तीसरा है पर्यावरणीय आयाम, यानी कि एनवायरमेंटल डायमेंशन। ये किस तरह से? जो पर्यावरणीय आयाम है वो इस संदर्भ में है जो पर्यावरणीय जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का संरक्षण होना चाहिए और इस डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में ये ना हो सके कि जो पर्यावरणीय संपत्तियां हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। वो चाहे जल जमीन हो, वो चाहे जलवायु हो, वो चाहे वनस्पतियां हो, वो चाहे पर्यावरणीय अन्य जो संसाधन है, वो चाहे खनिज संसाधन हो, उनका भी इस तरह से उपयोग होना चाहिए, इस तरह से दोहन होना चाहिए जो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सके। उनका अनावश्यक दोहन रोकना होगा, तब जाकर के हम उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकेंगे। और चौथा है संस्थागत आयाम, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। ये किस तरह से है? जो इंस्टीट्यूशनल जो डायमेंशन है ये इस तरह से होना चाहिए जो हमें न्याय संगतता की ओर अग्रसर ले सके और जो हमें इस तरह से जो संस्थागत स्वरूप है वो संस्थागत स्वरूप को इस तरह से बनाना जरूरी है जो हमें एक तरह से डेवलपमेंट की इस धार की ओर अग्रसर ले जा सके, जो सतत विकास की ओर हमें हर संभव मोटिवेट कर सके। हमें संस्थागत आयाम को इस रूप में पिरोना चाहिए जो हर एक कार्यों के संदर्भ में, हर एक संसाधनों के संदर्भ में वो संस्थागत स्वरूप इस तरह से डिजाइन हो जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर और जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को किस तरह से फुलफिल करना है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज है जो सीमित मात्रा में है उन रिसोर्सेज का किस तरह से उपयोग किया जाए एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि उन रिसोर्सेज का उपयोगिता को समझते हुए किस तरह से कहां पे किस तरह से उन रिसोर्सेज का उपयोग करना है, जरूरत पड़ने पर उनका किस तरह से एक सुसंयोजित तरीके से उपयोग किया जा सके, ताकि उन रिसोर्सेज का उपयोग एक बड़ी बेहतरी के साथ हो सके, ताकि हम उन रिसोर्सेज का उपयोग सही तरीके से कर सके, ताकि उन रिसोर्सेज का एक अनावश्यक दोहन भी रोका जा सके। तो इस तरह से हम तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्कोप है जिनको हमने एक एक करके समझा है, विस्तृत स्वरूप में समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या समझा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास है क्या है, इसका क्या अर्थ है। संक्षेप में हालांकि हमने यहां पे समझा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, और उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेचर के संदर्भ में बात की है, और अंत में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्कोप को जाना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत स्वरूप में विश्लेषण किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, बहुत ज्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे क्या होता है कि आपके सपोर्ट करने से हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब अब कर दिया होगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।